ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके रोहिणी में हम पहुंचे हैं और इस इलाके को काफ़ी समृद्ध माना जाता है। काफ़ी समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। तो एमसीडी चुनाव 2022 का जो बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी पार्टी अपनी कोशिशें जो हैं करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। रोहिणी के लोग क्या राय रखते हैं इस बार एमसीडी चुनाव में? आम आदमी पार्टी के लिए क्या राय रखते हैं, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? तो हम जानते हैं नहीं लोगों से। आप लोग किधर रहते हैं? आपके नाम क्या बता दीजिए। मैं डॉक्टर एस.एल. सागर, महासचिव रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। मैं सेक्टर 9 ओवरसीज अपार्टमेंट में रहता हूँ। इस बार क्या लगता है कि जो माहौल है रोहिणी का वो आम आदमी पार्टी को लेकर है, बीजेपी को लेकर है, कांग्रेस को लेकर, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि हमारे साथ 152 सोसाइटी जुड़ी हुई है, तो रोहिणी में तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व पहले से भी रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि जहाँ तक इस क्षेत्र से हमारे से ऋतु गोयल जी हैं, वो पहले भी निगम पार्षद रह चुकी। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे बिल्कुल नया चेहरा होगा, जिनका देश के और सोसाइटी के सुधार के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जिससे मैं समझता हूँ उनको लोग चुनें। तो मेरा तो मानना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और विकास की भावना से हम लोग जुड़े हुए हैं ऋतु गोयल जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ। कि रोहिणी का विकास विजेंद्र गुप्ता ने जितना किया है, जब से वो 97 फर्स्ट टाइम निगम पार्षद चुने गए तब से अब तक, तो मैं समझता किसी पार्टी ने इतना सोचा नहीं था और ना ही आगे करने की उनकी कोई इस तरह की योजना होगी। जहाँ तक मैं समस्याओं की बात करता हूँ, समस्याएं छुटपुट हैं, क्यों वो हर जगह होती हैं, जिसके लिए हमेशा कहा जाता है कि फंड्स नहीं है एमसीडी के पास, जिसकी वजह से सफाई ढंग से नहीं हो सकती, नालियाँ साफ़ नहीं हो सकती, सीवर लाइन मेंटेन नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकते। तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। और अगर एमसीडी के पास फंड्स नहीं है तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी चाहे तो एमसीडी को डायरेक्ट फंड्स दे सकते, ताकि हमारी यानी जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। आप किधर रहते हैं? आप भी यहीं पे रहते हैं? मेरा नाम अतुल गर्ग है और मैं जो है रोहिणी में ही रहता हूँ, 93 से रह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पार्षद देखे, पर पिछले 5 सालों में जो हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय कवित्री श्रीमती ऋतु गोयल जी आई, जिनके दरवाजे हमेशा आम आदमी के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए खुले रहे और उन्होंने कभी काम के लिए किसी को अपने दरवाजे तक नहीं आने दिया, सिर्फ व्हाट्सएप पे काम किया। व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आ गया है तो काम हो गया। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट दी है, मैं ये मानता हूँ कि रोहिणी की जनता, क्षेत्र की जनता इन लोगों से बहुत खुश है और भारी बहुमत से जो है रोहिणी के अंदर विजय बना के इनको भेजेगी। ठीक है। आम आदमी पार्टी ने भी 10 गारंटी लेके आई है और साफ़ सफाई के लिए गारंटी ले रही है, कूड़ा करकट नहीं होगा, तो लग रहा है कि उसका भी प्रभाव पड़ेगा इस इलेक्शन पर, लोग आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाएंगे। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं विपिन गोयल, इधर देख रहे हैं। मैं विपिन गोयल अग्रवाल सभा रोहिणी का जनरल सेक्रेटरी हूं मैं। तो एक तो सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे अग्रवाल समाज से ऋतु गोयल जी को उन्होंने टिकट दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक हमारे रोहिणी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है और मैं 35 साल से यहाँ पर रहता हूँ। 35 साल से सबसे पहले जय भगवान जी, विजेंद्र गुप्ता जी और ऋतु गोयल जी ने पूरा रात को या किसी भी टाइम जब भी इनको कोई काम के लिए कहते हैं फ़ौरन काम हो जाता है। पीछे मेरे बेटे को डेंगू हो गया था, मैंने ऋतु गोयल जी को फ़ोन किया कि मेरे को ऐसे डेंगू हो गया, उन्होंने उसी टाइम एमसीडी की पूरी टीम भेज दी और उन्हें घर भी और आसपास भी सारा फॉगिंग भी कराया और सैनिटेशन भी कराया। मैं ऋतु गोयल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं, जो मेरा एक सवाल है वो शायद आप उसका जवाब दे सके कि आम आदमी पार्टी भी तो 10 गारंटी लेके आ रही है, साफ़ सफाई को लेकर, कूड़ा करकट को लेकर, तो रोहिणी की जनता का को नहीं लगता है कि साफ़ सफाई और अच्छी हो सकती है अगर आम आदमी पार्टी को वोट करें? बिल्कुल हो सकती है और ये ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा
जल्दी संभव होता है। और जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन क्लियर किए हैं और ऑटोनोमस बॉडी बनाने की तरफ प्रयास है, अभी दिल्ली MCD 1 भी हो गई है और बेहतर संभावनाएं होंगी। और वैसे तो हम पिछले 5 साल में भी देख चुके हैं कि सीमित संसाधनों से और सीमित बजट से और सीमित स्टाफ के साथ जो हमारी काउंसलर रितु गोयल जी ने काम किया है, हमारे सामने प्रत्यक्ष ये उदाहरण है कि कैसे एक शिक्षित अपना पार्षद और अपने क्षेत्र पे फोकस करके कैसे एक फैसिलिटी दे सकता है। और रही बात 10 वादों की, 10 वादे उनके ऐसे हैं जिसमें हम 2013-14 से भी सुनते आ रहे हैं उनके वादे कि दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, टोक्यो बनाऊंगा, ये सुनने में क्योटो बना दूंगा, क्योटो जैसा शहर जापान का एक शहर है, दिल्ली को बना दूंगा। जो जहाँ से सुन के कहानी आते हैं वो दिल्ली में आके गा देते हैं। और हमारा स्वभाव है कि हम इंसान पे एक बार विश्वास कर लेते हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये 10 वादे वही वादे हैं जो पिछले वो 7-8 साल से लगातार दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं। ठीक है भाजी, आप भी काफ़ी सालों से रहे हैं, आ जाइए। हाँ, आप भी काफ़ी साल से यहीं पे रहे हैं, और क्या लगता है कि इस बार मौका मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी को या फिर उसी BJP के साथ ही जाएंगे? मेरा नाम आर्य मुनि है, मैं रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट। 152 सोसाइटीज़ हैं। देखिए सर, रोहिणी विधानसभा क्षेत्र प्रो BJP फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग रहा है। आपको ध्यान होगा कि पूरी दिल्ली में जब 3 BJP की आई थी तो भी रोहिणी क्षेत्र से विजेंद्र जी काफ़ी मार्जिन से जीते थे, क्योंकि बहुत अच्छे काम शुरू से कर रहे हैं, उनका भी प्रभाव है। और यहाँ पे अब जैसे रितु जी पीछे भी 7000 के आसपास वोटों से जीती थी, और अब भी उम्मीद है कि क्योंकि काम इन्होंने काफ़ी अच्छे किए हैं और अब भी यहाँ पर रितु जी के जीतने के ही ज़्यादा चांस है। भारी बहुमत से जीते हैं, भारी बहुमत। ठीक है, आप कुछ बता रहे थे कि क्या माहौल है, लोगों से आप मिलते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के भी सपोर्ट में दिखते हैं, लोग बातचीत करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम गुलशन नारंग और जनसंघ के टाइम का कार्य करता हूं, आज से 50-60 साल पहले का। और रोहिणी में BJP का काम मैंने शुरू किया सन 1990 के अंदर। सबसे पहला इलेक्शन साहब सिंह वर्मा वर्सेस सज्जन कुमार, वहाँ से मैंने अपना कार्य इसका शुरू किया था। डॉक्टर मंगल सेन जी ने हमें नींव रखवाई थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक अब तक मैं जितने कैंडिडेट देखे हैं भारतीय जनता पार्टी, विजेंद्र जी हैं, जया भगवान जी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हमारे बीच में काम करने के लिए आए हैं, MLA आए हैं, काउंसलर हैं, सबसे बढ़िया कैंडिडेट, वैसे तो सारे ही बढ़िया हैं, लेकिन सबसे बढ़िया कैंडिडेट हमारी रितु गोयल, जो एक आवाज़ पे मतलब काम को याद रखती है। ये नहीं कि आज उनको कहा काम और भूल गई, काम होता है और एक ज़बान पे काम होता है। और ये वाली सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर टॉप करेगी। ये मैं आपको बता दूं, सबसे एक इतनी मतलब अच्छी इमेज है इस लेडी की, इस बच्ची की, कि भगवान इनको आशीर्वाद देता रहे और काम करते रहें। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के हित में काम करती है, और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो देश हित में काम करती है। सारे देश विरोधी काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक केवल ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए और भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए काम कर रही है। और अब पूरा विश्वास है कि काफ़ी समय तक इस राज को, मोदी जी के राज को कोई बदल नहीं सकता। बाकी जो दूसरी पार्टियां आई हैं, खास करके आम आदमी पार्टी, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ दिखावे के सब काम करते हैं, दिल्ली का सत्यानाश करके रख दिया। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, सिर्फ बातें ही बातें हैं। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, बस को फ्री है तो खुश हैं, स्कूल के एजुकेशन को लेकर खुश हैं। आप इतना कैसे कह सकते हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ दिल्ली में? दिल्ली में विकास बहुत हुआ है, दिल्ली में विकास बहुत हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी चाहे विधानसभा में है चाहे MCD में है, काम सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। लेकिन अब जो दिखावे की जो राजनीति कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। फ्री के चक्कर में सिर्फ अपने वोट लेने के लिए फ्री फ्री फ्री, सिर्फ वोट लेने के लिए काम नहीं करना उन्होंने, सिर्फ फ्री का लालच देके जिसके झांसे में गरीब लोग आ जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, और दिल्ली का सत्यानाश हो रहा है, आगे होगा। अगर कोई भी कार्यकर्ता इनका आता है आम आदमी पार्टी का, ये काम करने वाले लोग नहीं हैं, केवल भ्रष्टाचार और केवल बातें ही बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ही
यहाँ काम कर सकती है। और मैं तो चाहता हूँ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में भी और यहाँ एमसीडी के अंदर भी, बल्कि विधानसभा को भंग करके मोदी साहब अपने अंडर में ले लें भारतीय जनता दिल्ली के राज को, तो दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। सारा मैसेज हमारा दिल्ली से जाता है वर्ल्ड के अंदर। दिल्ली को चमकाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है। और मोदी साहब जो हमें चेहरा मिला है उस जैसा चेहरा। दिल्ली में जब एंट्री करते तो पूरे कूड़े के ढेर बने पड़े हैं, पहाड़ बने पड़े हैं, ठीक है, तो वो नहीं लगता कि वो भी ठीक होने चाहिए? बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कूड़े के ढेर जो है देखिए उसके ऊपर काम चल रहा है। अब दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली की, तो ये सारा कूड़ा करकट कहाँ जाएगा? उसकी रिसाइकलिंग का काम हम कर रहे हैं। पूरा जो है कूड़ा इकट्ठा तो देखो होता ही ना, घर घर से कूड़ा इकट्ठा होता है, तो कहीं ना कहीं तो डालना ही है। वो जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं इनको हम साफ़ करवा ही रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएंगे, इसका प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। और रोहिणी के लोग हैं, रोहिणी की जो सोसाइटीज़ में ये लोग रहते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, और उनसे लोगों से हमने बातचीत की रोहिणी के मन में क्या है। किसी और वार्ड में चलेंगे, किसी और विधानसभा में चलेंगे, वहाँ की भी जनता के दिल में क्या है हम आप तक लेके आएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।